साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर की तैयारी को लेकर कि जो इतना कम समय बचा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 जनवरी अगर हम मान लेते हैं तो चलो ठीक है, 15 जनवरी नहीं भी मानते हैं, फरवरी मान लेते हैं। अगर उसको देखते हुए भी तैयारी अगर करनी है तो 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने में कैसे तैयारी करें कि हमारा स्कोर जो है हमें सिलेक्शन की ओर ले जाए। सिलेक्शन अगर नहीं होता है, बस आप जाते हैं दे आते हैं एग्जाम और जो है पहले मान लो चलो ठीक है रनिंग के लिए आ भी गया नाम, लेकिन फाइनल में नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन का मतलब है फाइनल सिलेक्शन के बराबर नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो उतने नंबर हमें कैसे लाने हैं, क्योंकि भर्ती तो कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हर एक लड़के का जो है बस यही बचा है कि रेडियो का एग्जाम हो जाए। रेडियो अब क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, भर्ती अभी आई नहीं है वो कांस्टेबल वाली, लेकिन इसमें यह है कि चलो ठीक है ये हो जाएगी, ये बेहतर जॉब भी है और उससे जो है अच्छे लेवल की भी है। वो कांस्टेबल लेवल की है, ये हेड की जो है लेवल की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है सब लोग तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अगर आप लोग हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब हम तैयारी कर लेंगे, तो एग्ज़ाम डेट तो आ ही जाएगी। ये तो है कि एग्ज़ाम होना ही है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर उस टाइम से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लड़के बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इन 2 महीनों में। देखो, हमने आपको पिछले वीडियो में भी यही बताया है कि आप पहले एक काम करें। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट की, तो आपको क्या करना है, सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। उसके अलावा देखो, एग्जाम टफ आ जाए कैसा भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जब सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, जब इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ोगे, तो आपका जो सिलेबस है वो हमें लग रहा है कि जल्दी कवर हो जाएगा। और सिलेबस कवर हो गया तो यूपी पुलिस में हमने आज तक देखा है, जैसे कि 41,000 हो, 49,000 हो, जेल वार्डर, फायरमैन हो, जो भर्तियां कराई गई उनमें से सिलेबस के अलावा जो है कुछ पूछा नहीं गया। हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि जब वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, लेवल भी इजी रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि धांधली हो गई। ठीक है, तो लेवल तो ऊपर आना ही आना, लेकिन आप तैयारी एक अच्छे लेवल की करके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तैयारी आपकी है तो वो सबके लिए टफ है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अलावा बिल्कुल भी कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ना। अब जैसे पड़ोसी देश बोल दिया, तो पड़ोसी देश में क्या है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, यही सब पढ़ना है। अब इनकी राजधानी पढ़ लेना है और ये जो है कौन सी रेखा किस देश के साथ टच करती है, इनकी मुद्रा पढ़ लेना है, ऐसे ही पढ़ना है। अब उसके बारे में ये नहीं पढ़ने लगना है कि वहाँ खेती कौन सी होती है, वहाँ क्या होता है। इतना ज़्यादा देखो यूपी पुलिस में नहीं पूछने वाला, वहाँ की जो है सब कुछ पढ़े डाल रहे हैं एक एक, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ते हैं उस तरह उसको पढ़े डालना है। ये बिल्कुल करना ही नहीं है। एक आम जो देख लेना है कि वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इतना बस पर्याप्त है हमारे हिसाब से, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना। हिंदी में आपको प्रीवियस ईयर देखना। हिंदी में आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में जो है कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसके अलावा हिंदी में हमें नहीं लग रहा है कि उससे टफ क्वेश्चन आएंगे। आप जेल वार्डर, फायरमैन का उठा के देखना, उस जो है लेवल का तैयार कर लेना। जैसा वो लेवल है वैसा ही आपको तैयारी कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। हिंदी में अगर आप स्कोर कर ले गए तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है लाभ होने वाला है। अन्य जो विषय है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो हिंदी आपका कवर कर लेगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। हिंदी हो गई और रीजनिंग हो गई। रीजनिंग भी आपको ये पढ़ना है कि बस ये नहीं कि नंबर सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, आपको देखना है कि कथन निष्कर्ष। आप पिछले पेपर उठा के जरूर देखें। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष उसमें डिसीजन वाले कुछ हो सकते हैं, आपको डिसीजन वहाँ पर कैसा लेना हो, ये सब तार्किक वाले कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। मैथ के नाम पे जो है, जैसे कि मैथ का दे दिया कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो सब रीजनिंग के टाइप के आ जाएंगे कि ऐसा होने पर आप क्या करेंगे, ऐसा मतलब आपको देखोगे तब समझ आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। बस इसमें साइंस की थोड़ी सी दिक्कत है, तो साइंस आप देखो कहीं से भी कवर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल कई सारे हैं, आप यूट्यूब चैनल से किसी से भी एक पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, आ भी गए तो वो सीधा जो है फार्मूला बेस पे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं होगी। ये हम असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। हेड में थोड़ा सा तो लेवल ऊपर होगा ही, जब आपका जो है पोस्ट बड़ी है तो आपका लेवल तो ऊपर होना ही है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट तो देना ही देना। एक संडे आप रख सकते हैं और बीच में आप कोई भी दिन रख सकते हैं।
तो उसमें दो दो मॉक टेस्ट देना है, उसका विश्लेषण करना है कि हमारी दिक्कत कहाँ पर हो रही है, हमें कौन सा सब्जेक्ट में कम स्कोर हो रहा है, कैसे बढ़ाना है। सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि 2 महीने में आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। आप अभी से ये करना चालू कर दें, जैसे कि आज से ही टेस्ट लगाना चालू कर दें। मॉक टेस्ट 2 देना है, डेली भी नहीं देना है और ये भी नहीं करना है कि 15 दिन में दे रहे हैं, 1 महीने में दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका स्कोर बढ़ेगा, और आप ऐसा करके एक बार देख लीजिए, फिर आप नीचे हमें बताना कि वाकई में आपका स्कोर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। सबसे ज़्यादा ध्यान हिंदी और रीजनिंग पर देना है। यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका स्कोर ऑलरेडी बढ़ा चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ठीक है, आपको लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपका स्कोर जो है वहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जो है आपका स्कोर एक बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। बाकी हम इस पर बात कर सकते हैं कि जो है कि साइंस वगैरह कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये देखो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं और उसके अलावा किताबें भी बहुत सारी हैं, आप कहीं से भी पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये टॉपिक दे रखे हैं जीके जीएस वाले, उनको कवर कराने की कि आपको कितना पढ़ के जाना है, पर ये थोड़ा सा हम लेट करेंगे, जब आ जाएगी एग्जाम डेट तब से चालू करेंगे। वीडियो डेली दे देंगे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में इतना पढ़ लेना है, और जो है मुख्यालय कौन कौन से पढ़ के जाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हो गए। यूपी स्पेशल भी थोड़ा सा देख लेना है कि क्या क्या आने वाला है। यूपी स्पेशल में बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अपना ये पढ़ लेंगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। अगर इतना समझ आ गया है कि सिलेबस के अलावा नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ हम तब से बोल रहे हैं कि जो सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ें। कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल है, कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल जो है उसका जवाब दे देंगे। ओके, थैंक यू।